स्टार्ट करिए। जो સૌથી પહેલા અત્યાર સુધી આપણે composite function ડિસ્કસ કર્યું. Now we discuss implicit function. Let's see. Differentiation of implicit function. So first we have to understand what is a implicit function. Let's see. Implicit function माने कोई भी फंक्शन है उसमें x और y दोनों प्रेजेंट है और इजीली x और y हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. आई रिपीट, if any function contain x and y such that y is not expressed in terms of x easily, which is called implicit function. It contain x and y both, but we can't express y into x easily. So that kind of function is known as implicit function. Example first, सबसे पहले implicit का example read करते देखते हैं. y equals to x plus x square y. Second, sine of xy equals to 2x square y plus 3. Third, y equals to x minus y square plus 3. So इस तरीके का कुछ भी मुझे दिया हुआ है, उसमें x भी है, y भी है और उसका रिलेशन दिया हुआ है. So this kind of a function is known as implicit function. सबसे पहले वापस से सुनो, मुझे implicit का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले मुझे वो समझना पड़ेगा implicit किसको बोलते हैं. किसको implicit बोलते हैं? x और y दोनों है, एज वेल एज y को मैं x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. उस तरीके का जो भी फंक्शन है लाइक दिस, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. समझ में आ गया? जल्दी जल्दी फटाफट से लिखो, उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं. ये इम्प्लिसिट फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ वी डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. डन? समझ में आ गया? चलो एक और चीज, सपोज कि x और y दोनों है और y को मैं x के टर्म्स में इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन. समझते हैं? सपोज कि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई, ऐसा कुछ है, और जनरली इम्प्लिसिट फंक्शन में मुझे पूछा गया होगा डिवाई बाई डी एक्स निकालो. क्या पूछा गया होगा? डिवाई बाई डी एक्स निकालो. लेट्स सी कैसे करते हैं.
दो तरीका है। सबसे पहला, y को सब्जेक्ट बना दो, अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पाई माने कांस्टेंट, उसका 0, और माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो होता है 1। तो अल्टीमेटली मुझे dy बाई dx मिल गया -1। दूसरा तरीका इम्प्लिसिट का कैसे है समझते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सीधा सा डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं देखिए, इंडिविजुअल दे देता हूं। और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ध्यान से सुनिए, x है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx, वो हो जाता है 0। तो यहां से डिफरेंशिएशन निकालो डिवाइड बाई dx, वो भी मिल गया -1। तो कुछ भी मेथड आप यूज कर लो, दोनों में डिवाइड बाई dx 1 ही होगा। वापिस से जामनगर हरिया और सूरत पालनपुर ने ये ज्वाइन हुए हैं, वापिस से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, और आप घर जाके ये थोड़ा बहुत थियरी अपने आप लिख लेना, ठीक है। मैं वापिस से एक बार रिपीट कर देता हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? x और y दोनों है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी इक्वेशन है, उसमें x और y दोनों है। y x के टर्म्स में इजीली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वी कांट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, जैसे इस तरीके से। तो इस सभी को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने का दो तरीका, एक तो इजीली हम y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। कर दिया मैंने, जनरली dy बाई dx ही पूछेगा वो, तो dy बाई dx मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, दोनों तरफ मैंने x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब आपको वो समझ में आना चाहिए, dy बाई dx, तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, dy बाई dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है dy बाई dx। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। ये हो गया आपका dy बाई dx। जल्दी जल्दी इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। क्लियर है? x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो तो 1 ही है। कोई डाउट हो तो बताओ, चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, और कोई डाउट हो तो बताओ। यस, जामनगर हरिया, एनी डाउट, एनीबॉडी? ओके, पालनपुर, सूरत पालनपुर, ओके डन, चलो। हेलो हितेश सर, यस સુરત ડભોલી સેન્ટરમાંથી હરેશ સર બોલું છું. यस सर बोलिए। સર અહીંયા છે ને વિડિયો કનેક્ટ નથી થતો અને હું ક્લાસમાં છું એટલે થોડુંક કહી દેજો ને રિમૂવ ન કરે. ओके नो प्रॉब्लम, ઓકે સર. ओके ओके।
जल्दी जल्दी हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फोकस करो, मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज कि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और एक चीज निकालनी है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे सबका फोकस बोर्ड पे, फटाफट। कैसे डिफरेंशिएशन निकालना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन है, वो दोनों प्रोडक्ट में है। तो सिंपल सी बात है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। हेलो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब आप ध्यान से सुनिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट है कौन, एक्स है। तो आपको वो याद होना चाहिए, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। आई रिपीट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों 1 होता है, देख लो आप, dx बाई dx, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, दैट्स इट। इसीलिए x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वन एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वन एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकेंड है y, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो होता है dy बाई dx। क्यों? क्योंकि वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। ये आपको समझना है, लिखना कहीं पर नहीं है। एक बार लिख दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये dy बाई dx होता है, दैट्स इट। अब आपको बार बार यही सोचना है कि ये dy बाई dx होता है, लिखना कहीं पर नहीं है, सोचना है। आपने एक बार सोचा कि y का डिफरेंशिएशन करना है, अब आप ध्यान से वो सोचिए कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जनरली तो x ही चल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dy बाई dx। सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला एज इट इज, तो फर्स्ट वाला एज इट इज। कोई डाउट हो तो बताओ, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? डन, ओके। यहाँ पे आ जाओ, ये है वाई स्क्वायर। अब आपको ये भी सोचना है, ये वाई स्क्वायर सिंपल सा वाई स्क्वायर नहीं है, ये कॉम्पोजिशन है। सर ये कैसे कॉम्पोजिशन? ये भी कॉम्पोजिशन है, देखो, सबसे पहले स्क्वायर है और उसके अंदर वाई है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये वाई स्क्वायर कॉम्पोजिशन है। नाउ कीप इन माइंड, ऑलवेज y is a function of x, always y is function of x, always, ये होता ही है, y x का फंक्शन ऑलवेज होता ही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आपका आउटर बन गया, ये आपका इनर बन गया। वापिस से सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन, आउटर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2 वापिस x, x मतलब इनर, हेलो, x मतलब इनर, और इनर है आपका y, तो यहाँ पे लिख दिया y। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू इनर का डिफरेंशिएशन, इनर कौन है, इनर है y, y का डिफरेंशिएशन बताओ। सर y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। कोई डाउट हो तो बताओ, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? यस, हाईली वडोदरा, यस। सर वो वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई में लिख सकते हैं? y को y इंटू वाई लिख सकते हो, उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल यूज करो। हाँ, प्रोडक्ट रूल करो, सेम आंसर आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन।
ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, चलो फास्ट। और मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए। वो आपको खुद से निकालना है। आई वॉन्ट फाइनल आंसर, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। यस जामनगर हरिया, आंसर। 2xy plus dy by dx into x square. रिपीट। 2x into y 2x into y plus plus dy by dx dy by dx into x square. into x square, करेक्ट, 100% करेक्ट। आंसर जस्ट कंफर्म करो, ये लास्ट वाला। ओके, सूरत पालनपुर, आंसर कंफर्म, डन। ओके, मोनार्क सूरत, आंसर कंफर्म करो। सूरत मोनार्क, आंसर, ओके डन। जूनागढ़ वलसाड, डन। ओके चलो गुड। एक और क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसा, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और मुझे पूछा गया है डिवाई बाय dx निकालो। सबका ध्यान बोर्ड पे, फोकस ऑन बोर्ड, लिखना छोड़ दो। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से खुद से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो फोकस करो यहाँ पे, मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, एक को एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, सिर्फ देखना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है मुझे, ओके। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, पर आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। आपको लिखना भी है स्टेटमेंट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, ठीक है डनो। साइन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको पता है वो होता है cos x, माइनस, वेट, प्लस माइनस। सबसे पहले सोचो ये जो cos y है वो क्या है, कोई मुझे बताएगा cos y क्या है? cos y क्या है? एनीबॉडी? ये तो समझ में आ रहा है, ये cos y कॉम्पोजिशन है, किसका कॉम्पोजिशन है वो मुझे जानना है। यस तरसाली वडोदरा, cos y किसका कॉम्पोजिशन है? cos x और y का, वेरी गुड। अब डिफरेंशिएशन बता दो, चलो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? पहले cos x का। cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
minus I. माइनस साइन, करेक्ट, माइनस साइन y, और उसके बाद y का डिफरेंशिएशन dy by dx. dy by dx, गुड, ओके डन, सिट डाउन। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे सूरत पालनपुर भाई, हेलो, फर्स्ट बेंच, અહીંયા ફોકસ, અહીંયા, હા એ છોડી દે, લખવાનું છોડી દે, પહેલા તું સમજ, તમે એટલીસ્ટ સમજો પહેલા કે મારે પ્રોસેસ કેમ કરવી છે, તમે લખવા મણો છો, પહેલા સાંભળો। यस, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप सोचो कि ये प्रोडक्ट में है तो मुझे प्रोडक्ट रूल करना है, कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल? एनीबॉडी? यस, जूनागढ़। सर फर्स्ट जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन और सेकंड एज इट इज, ओके, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, चलो। 2x इंटू वाई क्यूब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाला एज इट इज, करेक्ट, प्लस प्लस 3y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय डीएक्स dy by dx इंटू, इंटू x स्क्वायर। ओके डन, करेक्ट। मोडासा सेंटर, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक आप लेट ज्वाइन हुए, ऐसा है ना कुछ? हेलो, मोडासा सेंटर, मोडासा सेंटर, हेलो, मोडासा सेंटर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, बीजा सेंटर अवाज आवे छे? कन्फर्म करो मने। हेलो, ओके, मोडासा सेंटर, हेलो, मोडासा सेंटर, हेलो, હું ત્યાં સેન્ટર પર વાત કરેલો છે। प्रवीण सर बात करो ना एक बार। हाँ चलो फटाफट, ये हो गया। तो अब डिवाई बाय डीएक्स मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो डिवाई बाय डीएक्स कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है डिवाई बाय डीएक्स, ठीक है। तो उसको एक साथ कंबाइन कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरफ भेज देता हूँ, तो cos x माइनस 2x वाई क्यूब इक्वल्स टू 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डीएक्स, और इसको इस तरफ भेज दो तो प्लस हो जाएगा वो साइन वाई डिवाइड बाय डीएक्स। अब दोनों में से डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन निकालो, तो डिवाइड बाय डीएक्स बन जाएगा, ये कॉमन निकाल के इसके डिनोमिनेटर में, तो 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई। डन, जस्ट कंफर्म करो मुझे। ओके डन। तो सेम तरीका आपको करना है, ध्यान रखना है कहां पर फोकस करना था, ये डिवाई बाय डीएक्स लिखना है, यहाँ पर भी ये y है तो डिवाई बाय डीएक्स लिखना है। आपको वो पता होना चाहिए y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाता है डिवाई बाय डीएक्स। ये साइन कॉस वो तो जो है वो आप करने वाले ही हो। नेक्स्ट आपको क्या एडिशनली करना है, डिवाई बाय डीएक्स जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पूरा बन जाएगा आपका डिवाई बाय डीएक्स माइनस साइन वाई इंटू डिवाई बाय डीएक्स। देन आफ्टर यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। समझ में आ गया? जल्दी जल्दी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर दो, चलो फास्ट। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 2y क्यूब wait 2x cube y equals to sine of xy plus 4x minus 4y, और मुझे चाहिए डिवाइड बाय डीएक्स। जल्दी जल्दी फटाफट से सॉल्व करो। मोडासा सेंटर, हेलो मोडासा सेंटर, आवाज आ रही है?
हेलो मोडासा सेंटर। પ્રવીણ સર એકવાર વાત કરો તો મોડાસા સેન્ટરમાં અવાજ આવે છે કે કેમ છે? ઓકે, ફરીથી જોઈન્ટ થયા તો બી અવાજ આવતો નથી ને, હું વાત કરી લઉં છું પછી. ઓકે. फटाफट जहां पर कॉम्पोजिशन सोचना है कॉम्पोजिशन करो, जहां पर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट करो। जल्दी जल्दी फास्ट। मुझे फाइनल आंसर चाहिए। dy बाई dx आपको सब्जेक्ट बनाना है। जल्दी जल्दी फटाफट। Yes, anybody got the answer? सुरेंद्रनगर आंसर आया? सूरत SUV, पोरबंदर। यस आंसर बताओ। पोरबंदर सेंटर। सर वो आप पूछ रहे थे ना कि हो गया सब, इसलिए मैं कह रहा था कि लास्ट स्टेप है दो बिंदु। dy बाई dx निकाल के दो, चलो जल्दी जल्दी। Anyone got the answer? Yes, अहमदाबाद। हाँ यस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर y माइनस 4 y के 4 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं? ओके, प्लस माइनस ओके ओके गॉट इट। डिवाइड बाय cos of xy into y plus y into y ओके प्लस x -4 लेट्स सी आंसर सही है गलत है। ओके तो अब हम चेक करने वाले हैं ये आंसर सही है गलत है। मुझे जस्ट कंफर्म करके दो ये आंसर सही है। रेस्ट ऑफ द सेंटर just please confirm it, is it correct or not? किसी का आंसर आया ये? यस और वहाँ पे 6 आता है। 4 की जगह पे 6। ओके चलो कोई बात नहीं। 3x स्क्वायर y की जगह 6x स्क्वायर आता है ना। ओके ओके कर देते हैं चलो। अब यहाँ पे
ओके ओके, मोडासा सेंटर, आवाज आ गया? मोडासा सेंटर, डन डन। अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे एक सिंपल चीज है, आपको आ जाएगी, यहाँ पे फोकस करो। चलो, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, इम्प्लिसिट है नहीं है वो लेक्चर में स्टार्टिंग में आप एक बार देख लेना, ठीक है? मैं वापिस से रिपीट कर देता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जो भी फंक्शन है उसमें x और y है और इजीली x और y सेपरेट नहीं कर सकते, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। डन। अब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। आई रिपीट, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। डन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, ध्यान से देखो, मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ ये, डी बाई डी एक्स ऑफ ये, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करना है। कैसे करने वाला हूं सोचिए। यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल है, ये मैं 2 बाहर निकाल देता हूं, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो मैं प्रोडक्ट रूल सोच रहा हूं। प्रोडक्ट रूल वापिस से सोचो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला एज इट इज। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 3x², सेकेंड वाला एज इट इज, यस, जामनगर हरिया, ओके ओके, प्लस सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx, फर्स्ट वाला एज इट इज मतलब x³। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। अब इक्वल्स टू, यहां पे कॉम्पोजिशन है, ध्यान से सुनिए, यहां पर कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन तो ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्ट भी है। हेलो, कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर एक और कॉम्पोजिशन, सॉरी उसके अंदर प्रोडक्ट है। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, सबसे पहले कॉम्पोजिशन सोचो, आउटर इज साइन, इनर इज एक्स वाई। तो सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन, साइन का होता है कॉस, इनर एज इट इज, डन। उसके बाद यहां पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो प्रोडक्ट रूल सोचो, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, लेट्स सी। प्रोडक्ट रूल में आता है फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन तो वो 1, सेकेंड वाला एज इट इज, प्लस सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला एज इट इज। कोई डाउट हो तो बताओ। अब तो आपको पता चलने वाला है कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है dy बाई dx। हेलो, ये तो समझ में आ गया ना? dy बाई dx मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। हेलो, मोडासा सेंटर, जस्ट कंफर्म इट, डन, ओके। ये हो गया, उसके बाद प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है, 4 तो बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो वो 1 माइनस 4 बाहर आ गया, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4 डिवाइड बाई dx। ये स्टेप नहीं समझ में आया ऐसा कोई, जस्ट रेज योर हैंड। कुछ भी समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, एनीबॉडी। समझ में आ गया ना सबको? डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे dy बाई dx चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई dx, ये 2 यहां पर है और ये 2 यहां पर भी है, देखो, हाँ, ये cos xy यहां पर भी है और ये cos xy यहां पर भी है। ठीक है, तो अब मेरे पास 1
2 3 4 5 और 6, टोटल 6 टर्म है। आउट ऑफ दिस 6 टर्म dy बाई dx किस किस में है वो मुझे जानना है। वेट, dy बाई dx इसमें है, dy बाई dx ये वाले टर्म में है, और dy बाई dx ये वाले टर्म में है। तो जो जो dy बाई dx है वो एक साथ कर दो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 2 dy बाई dx है तो वो इक्वल्स टू के एक तरफ में करने वाला हूँ y। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy बाई dx इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, और एक है -4 dy बाई dx, एक और dy बाई dx है और ये है, तो इसको मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट करने वाला हूं। तो -2 dy बाई dx एक्स क्यूब। कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने क्या किया, जो जो dy बाई dx वाले टर्म है ना उसको उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू। अब जो भी कांस्टेंट है वो लिख दो। कांस्टेंट ये वाला है 2 × 3 मतलब 6 x स्क्वायर y, ये हो गया। अब इसमें भी dy बाई dx है नहीं है, नहीं वो तो हो गया, ये पूरा है और ये प्लस में है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो माइनस y cos ऑफ एक्स वाई। और अब कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला है +4, तो वो -4 बन जाएगा। डन। तो मेरा फाइनल dy बाई dx निकल के आ जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा -2x क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2x क्यूब, -2x क्यूब। डन। उसके बाद निकल जाएगा +x cos ऑफ एक्स वाई, x इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, और -4। ये मेरा फाइनल आंसर है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा नहीं, ये वाला हाँ गलत तो है, यहाँ पर x नहीं आने वाला है, x आने वाला है, y नहीं आएगा। और ये cos वाला टर्म एक और ऊपर भी आएगा, और ये 6 आ जाएगा। मतलब प्रॉब्लम तो है, ये -2x क्यूब भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो है। ये किसने ट्राई किया था, ये आंसर किसका था? आई थिंक अहमदाबाद सेंटर, यस। हाँ, व्हाट्स योर नेम? प्रांजल। प्रांजल बेन ने केम खोटू पड्યું? प्रांजल समझाणु तने ते क्या मिस्टेक करी? अच्छा ओके, चलो फटाफट फटाफट एक और क्वेश्चन, ये लिखना है, एक और मैं खुद से दे दूं, आप ट्राई करना चाहोगे? यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम पोरबंदर? यस सर, आंसर में आपने -5 वो कहां से आया, वो समझ में नहीं आया। कहाँ पे -y? सर में -5 cos xy वो ये वाला फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में ये डिनोमिनेटर कहाँ से आया, ये न्यूमेरिकल में -5 -y? वो से समझ में नहीं आया सर। ओ -y कहाँ से आया, आप देखो, ये इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, देखो आप, cos xy और ये लिखा है y, समझ में आ गया? ये दोनों का प्रोडक्ट करो क्या होता है, cos xy, और ये है 1 × y, तो 1 × y कितना होता है, y ही होता है, तो ये बन गया y, और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो माइनस।
समझ में आ गया? सर। ओके, हाँ सर। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यस, वडोदरा सेंटर, हाँ जी। मेन आंसर में न्यूमरेटर में ऊपर +4 आना चाहिए, -4 कैसे कैसे? हमने अपने 4x का किया ये था 4 डिवाइड। देखो देखो देखो, ये 4 मैंने कहा गलती की? नहीं, सही तो है, ये +4 है ना, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो -4 आ जाएगा। अरे हम लोग नीचे वाला भी करें बट +4 ही आएगा ऊपर। नीचे वाला तो ये तो dy/dx मैंने राइट हैंड साइड ही रखा है, तो राइट हैंड साइड में ये -4 ही है। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये अनदर आंसर हो गया। या ये तो सही है, ये +4 है, +4 लेफ्ट हैंड साइड आप शिफ्ट कर दो तो -4 ही बनने वाला है, तो ये -4 ही है, सही है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ये समझ में आ गया मैं ये -4 कैसे आया वो? हेलो वडोदरा, डन, करेक्ट। और किसी को डाउट हो तो? सही है, यस यस। सर वो आपने सेकंड स्टेप में cos xy into y plus dy by dx into x into cos xy लिखा है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? सेकेंड स्टेप में, मतलब ये वाला? हाँ, इसमें आपने येलो कलर में cos xy लिखा है। ये cos xy इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था, तो ये cos xy इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसीलिए मैंने 2 बार लिखा है। समझ में आ गया? हेलो, यस सर, गॉट इट। ओके ओके, डन, चलो। देन आफ्टर sin square y minus cos x equals to tan of x plus y, और मुझे चाहिए dy/dx। चलो फटाफट से आंसर निकाल के दो, याद रखना मिस्टेक ना हो। जल्दी जल्दी, પ્રાંજલબેન આન્સર જોવે છે મિસ્ટેક વગર, ફાસ્ટ। આન્સર ફ્રોમ વલસાડ, જલ્દી જલ્દી। લુણાવાડા સેન્ટર, यस, फास्ट। अहमदाबाद सेंटर, डिस्कशन नहीं करना है, फटाफट से आंसर निकालो। आप डिस्कशन करोगे तो और कंफ्यूजन होगा, सो बेटर है आपको जितना पता है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। भुज सेंटर, डिस्कशन नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो, जो भी आंसर है फटाफट से मुझे बताओ। यस, हाँ आंसर बोलो। वेट वेट, dy/dx sec square of x plus y minus sin x minus sin x divide by divide by
Sin 2y. साइन 2y minus 1. साइन ऑफ 2y माइनस 1 माइनस 1। ओके, लेट्स सी, किसी का आंसर आया ऐसा? जामनगर हरिया, यस, आंसर में कोई करेक्शन यही है? नहीं, अलग आ रहा है सर। क्या क्या? सर न्यूमरेटर में sin x minus sec square x plus 1 ओके, और डिनोमिनेटर में sec square x plus y minus 2 sin y। मतलब कि कुछ ऐसा है। ये वाला देखो, कहाँ पे माइनस? सर वो एंगल में 2 नहीं मल्टीपल है, डिनोमिनेटर में sin 2y नहीं 2 into sin y। 2 इंटू साइन वाई आएगा। ओके, sec square है ना डिनोमिनेटर में, उसमें x plus y। यहाँ पे सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके चलो, और किसी का अलग आंसर आया? सर यस, तरसाली, हाँ बोलो। sin of 2y है, 2 sin y नहीं है। 2 साइन वाई नहीं है, साइन ऑफ 2y ही है। ओके, यस, वडोदरा भाईली। सर वो पहले वाला जैसे ही आ रहा है कौन सा? ये वाला सही है? ना, वो ऊपर वाला आ रहा है मेरा। ऊपर वाला आ रहा है। हाँ। ओके, ये ऊपर वाला आंसर किस किस को आ रहा है? कंफर्म करो। ऊपर वाला आ रहा है सर फर्स्ट वाले में थोड़ा करेक्शन है। First- सेक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस सेक्स स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई है। ओके, मतलब यहाँ पे एक और x आ जाएगा। लेट्स सी, मतलब कि मुझे करना है इसका तो सीधा सीधा यही मतलब होता है, क्योंकि आपको 3-4 आंसर आ रहे हैं तो सिंपल सा एक ही मतलब है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो, अब आप उस हिसाब से अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है? चलो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन। इसमें सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन, तो 2 मतलब एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर होता है 2x, x की जगह पे साइन। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और अब y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx। नहीं समझ में आया? हेलो, किसी को नहीं समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। मतलब कि समझ में तो आ जाता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले पावर आगे, एक पावर कम, साइन का cos और डिवाइड बाई dx, माइनस का प्लस साइन इक्वल्स टू 10 का होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, वेट x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस डिवाइड बाई dx। तो 1 प्लस डिवाइड बाई dx का आपको यहाँ पे 1 लगा देना है, और यहाँ पर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो ये निकल गया और यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये प्रोडक्ट में है, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं प्लस। डन। अब dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो dy बाई dx ये टर्म में है, ये टर्म में है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ। डन। तो ये बन जाएगा मेरा साइन 2y, तो फाइनल साइन 2y dy बाई dx माइनस
सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, उसके साथ में है dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू में है सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, उसके साथ माइनस में है साइन एक्स. So finally I got like this. Sec square of x plus y minus sin x upon में sin 2y minus sec square of x plus y. ये आंसर मेरा फाइनल है, मतलब ये यहाँ पे x नहीं ही आने वाला है, और इसमें साइन ए माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर. यस, ये सही है, यहाँ पे साइन 2y आ जाएगा तो मेरा काम बन जाता है. सही है, चलो. तो जिसको ये सेकंड वाला विथ मॉडिफिकेशन वो करेक्ट है. कितने को आ गया? ओके, चलो डन, करेक्ट. वडोदरा भाईली, व्हाट्स योर नेम? वो गर्ल है. हाँ, द्विजा. द्विजा. हम्म. દ્વિજા, દ્વિજાબેન, આપણે તો અહીંયા x આવતો તો ને. એ x લાઈક y. મેં કહેવાય 1 માં લેવાનું ભૂલી ગઈ હતી. અચ્છા, પછી કરેક્શન થઈ ગયું. ડન, ચાલો. ઓકે બીજું બધું રાઈટ છે. ઓકે, ડન. પ્રાંજલબેન કેમ થયું? હેલો. ડન. ओके ओके, डन. वन मोर. अब मुझे 100% आंसर सभी को आना चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए. 100% सबको आंसर आना चाहिए. क्या करूंगा मैं? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, उसके साथ कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डन. चलो फटाफट से मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करके दो. હેત ભાઈ ક્યાં વયા ગયા આપણે? હેત ફ્રોમ જામનગર. હેલો. હેત ભાઈ કેમેરો ઓન કરો તમારો. નેટવર્ક ઇશ્યુ? હા એમ. ઓકે ઓકે. શું કહે છો? અવાજ નથી આવતો તારો. માઇક બંધ છે? અવાજ નથી આવતો. કઈ નહીં, ચાલો કન્ટિન્યુ કરો. સોલ્વ કર ચાલ. પોરબંદર સેન્ટર, જલ્દી જલ્દી ફટાફટ. તારે આન્સર આવે છે ને તું મસ્તી કેમ કરે છો? શું નામ છે તારું? પહેલી બેન્ચે બેઠો ઈ ફર્સ્ટ બેન્ચ વાળો. હા, વોટ્સ યોર નેમ? યસ, वंश. વંશ. વંશભાઈ આન્સર चाहिए. हाँ सर, एक मिनट. જલ્દી જલ્દી જલ્દી, ફાસ્ટ. હા, એટલે બીવું જ પડશે, થોડો ખોફ તો રાખવો જ પડશે ને વંશભાઈ ને. હા એમ, ઈ ક્યારનો વાતું કરે છે પાછો. જો આ કેમેરામાં બધું દેખાય છે હો. હા એમ, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे. लूणावाड़ा सेंटर.
आंसर आ गया? सर चलो चलो जल्दी जल्दी। सर यस वंश भाई कंटिन्यू। माइनस साइन वेट वेट वेट, यस माइनस साइन 2xy माइनस साइन ऑफ xy एक्स वाई into y इंटू वाई plus 2x प्लस 2x माइनस साइन अभी है। ऊपर ही है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सॉरी तो डिनोमिनेटर तो किया था मैंने, हाँ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में वो 2x के बाद माइनस साइन ऑफ x प्लस y ओके, और डिनोमिनेटर में साइन y माइनस 2y माइनस x साइन वाई माइनस 2y माइनस एक्स। सही है? यस ओके सही है, वो आपको लग रहा है ना? हाँ 100% सही है। लेट्स सी, जस्ट आंसर कंफर्म करो। द्विजाबेन केम थयु? आंसर सही है गलत है? गलत है, सरस। हेत आंसर सही है गलत है? अच्छा सॉल्व कर रहे हो, चलो सर यस यस। सर साइन ऑफ y में ना x साइन ऑफ x साइन x ऑफ y आएगा। कहाँ पर? न्यूमरेटर में? साइन ऑफ y के जगह पर x साइन ऑफ x y आएगा X, नीचे डिनोमिनेटर हाँ यहाँ पे साइन एक्स आएगा। x आएगा और बाहर भी x आएगा। अच्छा कुछ इस तरीके से एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। हाँ और है ना माइनस x की जगह ये माइनस एक्स की जगह पर प्लस कॉस ऑफ x प्लस y आएगा। प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा। ओके x प्लस y सर। अच्छा ओके ओके गॉट इट, एक्स प्लस वाई। लेट्स सी, बस मतलब वापस से मुझे ही करना है, ऐसा ही है ना? अब मैं थोड़ा सा स्पीड में कर देता हूँ। चलो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos ऑफ x प्लस वाई। सर आपका आवाज चला गया। आवाज चला गया? आवाज भाई जो वापिस आ जाओ। हेलो 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 हेलो, डन? कम आ रहा है सर। लेट्स सी, कम आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हो गया अब? हाँ हो गया सर, थैंक यू। ओके ओके, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ऐसे ही कर दिया। क्या किया मुझे नहीं पता, पर हो गया। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स। अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, तो ये y इसको लगा दिया। चलो हो गया। तो मुझे ये माइनस साइन इसको भी लगाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस की साइन लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ एक्स वाई। डन, चलो हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म, अच्छा ये वाला इधर भी लगाना है, तो मैं कर देता हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब मैं ये ब्राउन से कर देता हूँ बॉक्स। ये मेरा डीवाई बाई डी एक्स एक वाला, ये दूसरा डीवाई बाई डी एक्स, सर उसमें साइन लेनी है ले लेते हैं, और ये वाला डीवाई बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स वाले ये राइट हैंड साइड में 2 है, तो इसको भी इधर में शिफ्ट कर देता हूँ।
और ये वाला जो है ना वो उसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो डिवाइड बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा कुछ नहीं, इसको इधर लेना है ना, हाँ, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये माइनस है, उसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस, ये मैं आपका आंसर वेट रखते हैं, यहाँ पे होता है साइन एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई के साथ में सर वाई भी है, तो वाई भी लिख देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये माइनस टू एक्स करना है, ये माइनस टू एक्स भी कर दो, माइनस टू एक्स कर दिया, चलो डन। उसके नीचे ये पूरा माइनस बन जाएगा, तो वो हो जाता है माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये तो इधर ही है, तो वो हो जाता है माइनस एक्स और साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई और प्लस टू वाई, प्लस टू वाई। देखते हैं द्विजाबेन ने क्या किया, द्विजाबेन ने थोड़ा सा सही किया है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सही है, ये नहीं आने वाला है, ये कैंसिल कर दो, y साइन, ये माइनस कॉमन निकाल दो, 2x, वो भी सही है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे साइन नहीं आएगा, वो कॉस आएगा, ये भी गलत है, सो इतना सा करेक्शन था। अब 100% किसी का आंसर ये मैच येलो वाला हो गया हो तो मुझे बताओ, एनीबॉडी? द्विजाबेन आपने आंसर तो गलत किया था, मैच कैसे हो गया? સર મેં આન્સર આપ્યો જ નતો, બીજો કોઈ સેન્ટરે આપ્યો હતો. તે આપ્યો જ નતો, તે તો મને કીધું અહીંયા x આવશે. મેં આન્સર આપ્યો જ નતો, બીજો કોઈ સેન્ટરે આપ્યો હતો. અચ્છા, ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો તો પછી દ્વિજાબેન ને આન્સર સાચો. यस, एनी डाउट? समझ में आ गया? इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा सा मॉड्यूल में देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। लेट्स सी, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन आप देख लो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज आप y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, लाइक दिस, इसमें तो हो सकता है, तो कर दिया। ये वाला कॉम्पोजिशन है, देख लो, ये साइन y, ये कॉम्पोजिशन है, इनर आउटर है, और x और y दोनों है, आप इसको इम्प्लिसिट बोल सकते हो। ये भी इम्प्लिसिट है, ये वाला भी इम्प्लिसिट है, पर ये वाला इम्प्लिसिट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आउटर एक्स स्क्वायर, इनर में साइन एक्स, और उसके इनर में y, तो इस तरीके से इम्प्लिसिट चलने वाला है। समझ में आ गया? ये भी कॉम्पोजिशन है, सबसे पहले दिखाई दे रहा है cos x, उसके अंदर एक्स वाई प्रोडक्ट में है, ये आपको सोचना है, ठीक है? हमने जो किया है वही है, ये वाला डिफरेंशिएशन में ही करना है, सिंपल सेम तरीका है। डन? कोई डाउट हो तो बताओ। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से रिकॉल भी करवाएंगे, पर अपने आपको करना है। मैं जस्ट हिंट दे देता हूं, इसमें आपको dy बाई dx है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसमें आपको 100% y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको ये प्रूव दैट वाला आंसर नहीं निकाल के देगा, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो आपको वो याद रखना है, y को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? तो सिंपल सा एक नोट भी लिख लो आप, if dy by dx in terms of x only, your work is subject of y.
सेकेंड नॉट वो भी लिख लो, इफ dy by dx in terms of y only, then सब्जेक्ट ऑफ x, मतलब कि आपको x को सब्जेक्ट बनाना है। ये दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। dy by dx आपको x के टर्म में चाहिए, y को सब्जेक्ट बनाओ। dy by dx x y के टर्म में चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाओ। आई रिपीट, dy by dx x के टर्म में चाहिए, y को सब्जेक्ट बनाओ। जिसके टर्म में आंसर चाहिए उसके सिवा, मतलब जो मुझे dy by dx x के टर्म में चाहिए तो y को सब्जेक्ट बनाना है। x में आंसर चाहिए, y को सब्जेक्ट बनाओ। y में आंसर चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ये दो तरीका है। ये पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से डिस्कस करने वाला है, पर अपने हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, एसएसपी में मैंने ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहे हैं। सब में मुझे dy by dx ही फाइंड करना है। फटाफट से लिख लो। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लो। किसी को डाउट हो इम्प्लीसिट में तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? सब में मुझे dy by dx फाइंड करना है। हेलो, है कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलो ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इम्प्लीसिट का ही यूज करना है, तो इम्प्लीसिट अच्छे से आप करके आना। डन? ओके, यस बताओ, कोई डाउट? ओके, यस याद हो गया वंश भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यस बोलो। सर जैसे sin of x plus y है उसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ ना एक बार। वापिस से बोलो, साइन ऑफ x plus y x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। मुझे बताओ आउटर कौन है? sin x साइन x, करेक्ट। इनर कौन है? plus y x प्लस वाई। सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन बताओ। cos x cos of Cos, x plus करेक्ट, cos ऑफ x प्लस वाई। इंटू इनर का डिफरेंशिएशन बोलो। 1 plus dy by dx। करेक्ट, यही तो है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, हो गया आपका काम।
ओके डन चलो एनीबडी एनी क्वेश्चन ओके चलो जय श्री कृष्ण